राज्य सरकार ने गैर अनुदान प्राप्त निजी शिक्षानुष्ठान के ब्लॉक ग्रांट कर्मचारियों की अस्थायी छुट्टियों में इजाफा किया है और इसके साथ ही इन कर्मचारियों की छुट्टियों को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की। इसके अलावा महिला कर्मचारियों के लिए 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने की घोषणा भी की गई है। बिहार से ऐसे कई लोग हैं जो ओडिशा के अलग अलग हिस्सों में रहकर काम या पढ़ाई करते हैं। होली के मौके पर इन्हें भी घर लौटने की जल्दी है, लेकिन ट्रेनों में सीटों को लेकर हो रही मारामारी से सफर में मुश्किलें आ रही हैं। ऐसे में आपकी सहूलियत के लिए हम आपकाए भुवनेश्वर से पटना जाने वाली ट्रेनों की ताजा स्थिति बता रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल एवं प्रतिपक्ष पार्टी और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर चल रही संभावनाओं का अभी अंत होने के बदल सस्पेंस बढ़ते जा रहा है। गठबंधन को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है और दोनों ही तरफ से बयानबाजी का शुरू हो गई है। इसी को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि पार्टी 147 विधानसभा एवं 21 लोकसभा पर चुनाव लड़ेगी। पुरी जगन्नाथ मंदिर परिसर के अंदर मौजूद एकदशी मंदिर के ऊपरी हिस्से से पत्थर का एक टुकड़ा खिसकर गिर गया। हालांकि इस कारण किसी प्रकार के नुकसान की जानकारी नहीं मिली और न ही किसी की जान को नुकसान पहुंचा। मंदिर परिसर में एक टिन की छत पर जाकर पत्थर गिरा और इसका वजन 3 से 4 किलो के करीब है। ओडिशा में एक दंपति की पुलिस मुखबिर के कारण नक्सलियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मामला कंधमाल जिले के गोछापड़ा थाना क्षेत्र के सलागुड़ा ग्राम पंचायत के गिडापदर गांव में का है और यहां मृतक दंपति की पहचान दाहिरा कंहर और बतासी कंहर के रूप में की गई। दंपति का शव पास के जंगल में देखने को मिला। आखिरकार पश्चिम बंगाल में भी इंडी गठबंधन का दम निकल चुका। रविवार दोपहर को ममता बनर्जी ने बंगाल की सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिससे तय हो गया कि बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने होंगी। वहीं कांग्रेस से गठबंधन में हो रही देरी से वाम मोर्चा की बेचैनी बढ़ गई है। बीजेपी ने भी राज्य में 20 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर के चीनी मिल मैदान में रविवार 10 मार्च को नारी शक्ति वंदन समारोह में करीब 679 करोड़ रुपए की 673 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। करीब 19 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि जल्दी में ही सही होली का उपहार उपलब्ध देने के लिए आपके जिले में आना पड़ा है। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित मेगा रैली में पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। टीएमसी की घोषणा करने के तुरंत बाद कांग्रेस ने राज्य में गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल कांग्रेस को अभी भी बंगाल में टीएमसी से गठबंधन की आस है। गोपालगंज लोकसभा सीट पर आधी आबादी यानी महिलाओं को एक बार भी प्रतिनिधित्व का मायका नहीं मिला। चुनाव मैदान में महिलाएं कई बार मैदान में उतरीं। राजनीतिक दलों ने भी उन्हें प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो जीत नहीं दर्ज कर सकी। 2009 के चुनाव से पहले इस सीट को अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दिया गया, लेकिन महिला उम्मीदवार न तो इसके पहले जीत सकी और न ही बाद में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नए नेता पर दांव खेल दिया है। जदयू में एक नेता को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इससे चुनाव में काफी फायदे होने वाला है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की नई रणनीति से राजद को काफी नुकसान हो सकता है। राजद का एमवाई समीकरण भी संकट में पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह झारखंड दौरे पर पाकुड़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मौजूदा महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद कश्मीर, श्रीनगर, झारखंड सहित पूरे देश भर में आतंकवादी उग्रवादी घटना बंद हो गई है। भारत में अब कानून का राज है। 2014 के पूर्व देश की स्थिति काफी दयनीय थी। हरियाणा के द्वारका एक्सप्रेसवे का सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण की कहानी भी बेहद रोचक है। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस एक्सप्रेस को बनाने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इसको बनाने की लागत पूछी, लेकिन प्रोजेक्ट की हामी भरने के बाद नितिन गडकरी खुद अचंभित हो गए। सहयोगी दलों की ज्यादा संख्या बिहार और महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे में मुसीबत साबित हो रही है। बिहार में भाजपा के लिए जदयू के साथ साथ लोजपा के दोनों खेमों उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी समायोजित करने की चुनौती है। पिछली बार 17 सीटें लड़कर 16 सीटें जीतने वाली जदयू 16 से कम पर मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने आईएनडीआईए के घटक दल आप के साथ केंद्र शासित प्रदेश व पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ समेत हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और गोवा में समझौता किया है। पंजाब कांग्रेस के नेताओं के विरोध के कारण पंजाब में यह समझौता नहीं हो पाया। इस कारण पंजाब में कांग्रेस को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। मान ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी हमले करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान सरकार उन 14 मछुआरों के शव बरामद करने के लिए भारत से मदद मांग सकती है जो देश के सिंध प्रांत में केटी बंदर के पास नाव पलटने के बाद लापता हैं। इस हादसे में 45 मछुआरे शामिल थे, जिसमें से 31 मछुआरों को बचा लिया गया, जबकि 14 अन्य अभी भी लापता हैं। अभी भी सभी लापता मछुआरों की तलाश जारी है। ईरान के विदेश मामलों के मंत्री के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि रिपोर्ट निराधार दावों और झूठी और पक्षपातपूर्ण जानकारी बिना किसी कानूनी आधार पर बनाई गई थी।
सितंबर 2022 में 22 वर्षीय ईरानी कुर्द महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद पूरे ईरान में प्रदर्शनकारी भड़क गए, जिन्हें महिलाओं के लिए सख्त इस्लामी ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने कहा कि कैबिनेट को अगले 2 सप्ताह के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी बलूच लोगों के अधिकारों के लिए पहले की तरह संघर्ष करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जल्द ही बलूचिस्तान का दौरा करेंगे और सभी मुद्दों पर उनके साथ चर्चा की जाएगी। स्टेट ऑफ यूनियन भाषण के दौरान जॉर्जिया की मृत नर्सिंग छात्रा लेकन रिले का गलत नाम बोलने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की जमकर आलोचना हो रही है। लेकन रिले की मां एलिसन फिलिप्स ने बाइडन की आलोचना करते हुए फेसबुक पर कहा, मेरे बच्चे का नाम भी नहीं जानते बाइडन, यह दयनीय है। अगर आप उसका नाम बताने जा रहे हैं तो कम से कम सही नाम बताएं। पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चुने गए। घोटालों के कारण उन्होंने 11 साल से अधिक समय जेल में बिताया है, जो पाकिस्तानी राजनेताओं के मानकों के हिसाब से भी काफी लंबा समय है। इन सभी के बावजूद वह अपने दूसरे कार्यकाल में एक बड़े पैमाने पर औपचारिक पद संभालेंगे। इससे पहले वह 2008 से 2013 तक इस पद रहे थे। संसद में जरदारी को 255 वोट मिले थे। घर में पेट रखने का चलन काफी समय से चला आ रहा है, लेकिन कोरोना के बाद इनका क्रेज काफी बढ़ गया है। अब ज्यादातर घरों में आपको कुत्ते या कोई अन्य पेट देखने को मिल जाएगा। एक स्टडी में पेट डॉग्स के साथ रहना बच्चों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, इस बारे में पता चला है। आइए जानते हैं क्या है यह स्टडी। रणजी ट्रॉफी 2024 का फाइनल मुकाबला मुंबई और विदर्भ के बीच वानखेड़ स्टेडियम में खेला जा रहा है। रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में विदर्भ के नाम रहा पहले दिन का खेल। मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए पहली पारी में 224 रन बनाए। विदर्भ के गेंदबाजों के सामने मुंबई के बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए। अजिंक्य रहाणे से लेकर श्रेयस अय्यर से लेकर हर कोई फ्लॉप रहा। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 4-1 से शिकस्त दी। धर्मशाला में खेले गए आखिरी टेस्ट में टीम इंडिया ने अंग्रेजों को 1 पारी और 64 रन से पटखनी दी। टेस्ट सीरीज जीतने के बाद हेड कोच राहुल द्रविड़ ने ड्रेसिंग रूम में युवा खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने युवा प्लेयर्स को सफल होने का गुरुमंत्र भी दिया। सूर्यकुमार यादव ने आईपीएल 2024 से पहले अपनी फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सूर्यकुमार यादव मुंबई इंडियंस के बैटिंग ऑर्डर की जान माने जाते हैं। सूर्या कई मैचों में अकेले दम पर मुंबई को यादगार जीत दिला चुके हैं। आईपीएल 2023 में दाएं हाथ के बल्लेबाज ने खेले 16 मैचों में 181.14 के बेमिसाल स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 605 रन ठोके थे। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पिछले साल वनडे विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने वाले शार्दुल ने रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल के बाद फाइनल में तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। आईपीएल से पहले शार्दुल ने बल्ले से यह कमाल कर हर किसी को टेंशन में डाल दिया है। भारत के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी यूसुफ पठान अब राजनीति की पिच पर अपनी पारी की शुरुआत करेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए यूसुफ पठान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यूसुफ पठान बहरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है, जो वर्तमान में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के पास है। हालांकि अभी कांग्रेस ने बहरामपुर से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। सिनेमा जगत के बेहतरीन अभिनेता रहे हैं। उन्होंने तमाम सुपरहिट फिल्मों से इंडस्ट्री को नवाजा है। हालांकि एक फिल्म ने उन्हें एक ऐसी राह पर खड़ा कर दिया था जहां वह कैमरा तक फेस नहीं कर पाते थे। 45 साल पहले आई फिल्म के चलते अभिनेता गहरे डिप्रेशन में चले गए थे। आलम यह था कि वह कैमरा भी फेस नहीं कर पा रहे थे। एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं। अदाकारा बैडमिंटन प्लेयर बॉयफ्रेंड मैथियास बो को 10 साल से डेट कर रही हैं और अब खबर है कि ये कपल इसी महीने में शादी करने जा रहा है। अब अभिनेत्री ने इन खबरों पर अपना रिएक्शन दिया है। बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अक्सर अपनी सोशल मीडिया इमेजेस को लेकर लाइमलाइट में बनी रहती हैं। कभी बॉडीकॉन ड्रेस में तो कभी सिंपल और सोबर साड़ी लुक में जाह्नवी अपनी कातिलाना अदाओं से फैंस का दिल जीतना बखूबी जानती हैं। शिखर पहाड़िया को डेट करने की खबरों को लेकर चर्चा में रहने वाली जाह्नवी ने साड़ी में मदमस्त अदाओं का जलवा दिखाते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म मेन अटल हूँ साल 2024 की शुरुआत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने निभाया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन अब यह फिल्म जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि वहां ये लोगों को कितना पसंद आती है। संभावना सेठ ने बीते साल जनवरी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। संभावना सेठ को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। अब 1 साल बाद एक्ट्रेस ने इस पार्टी को छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है।